है। अगर देवेंद्र नाथ महतो को कुछ हुआ, जोगेश चंद्र भारती को हुआ, या तमाम जितने भी मनोज यादव कुछ हुआ, या तमाम जितने भी लोगों को अगर कुछ होता है तो सारा सराय उसको सिरे जाता है। लेटर लिख कर हम जाएंगे। पूछ लीजिए कि जोगेश चंद्र भारती कौन है? जब सरकार से टकरा सकता है तो जैसन से क्यों नहीं टकरा, तुमसे क्यों नहीं टकरा सकते? अरे चुतिया, तुम जैसे किया है हरकत, हम लोग के छात्रों के पास भड़काता है, कोर्स बेचता है, लॉन्च करता है, फिर प्रोटेस्ट करवाता है, उसके बाद हम ही लोग के पास एफआईआर करवाता है, केस करवाता है, और सोच लीजिए अटेम्प्ट टू मर्डर, और की जिंदगी में नौकरी ना लग सके, ऐसा किया है। वो कैंसर पीड़ित से मर जाएगा आदमी। तो मैं उस जयचंद से बोलना चाहता हूँ, उस जापानी तेल लगाने वाला से मैं बोलना चाहता हूँ कि सतर्क हो जाइए, क्योंकि वही एफआईआर करवाया है। मेरा पास प्रूफ आ चुका है। नमस्कार, जोहार। आज बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ। मोराबादी ग्राउंड में हूँ, कड़कती ठंड पे आप देख रहे हैं तमाम छात्र हैं जो जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करते थे और जेएसएससी कार्यालय घेराव करने पहुंचे थे जब पेपर लीक हुआ था रद्द करवाने के लिए। हमारे साथ तमाम लोग हैं और मैं उसको कवरेज करने गया था। इन तमाम कुछ लोगों पर एफआईआर किया गया। उसके मैं बता दूं एफआईआर किसके द्वारा कराया गया, मैं बता दूं तो वो बाहरी जयचंद। हमारे साथ योगेश भारती है, छात्र नेता है, छात्रों को लीड करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं किसको केस नहीं हुआ, किसको केस हुआ, कौन कराया, सारा चीज प्रूफ के साथ देंगे। जोहार। जोहार खतियानी जोहार। क्या मामला हुआ, क्या प्रूफ आपने सामने आया है? देखिए, डंके के चोट पर कहेंगे कि सरकार से 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, निष्पक्ष निडरता से लड़ रहे हैं। अगर मेरा जान भी चली जाए तो हमको कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन गलत के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, क्यों ना शहीद हो जाना पड़े। सबसे पहली बात बोलते हैं कि 28 तारीख के पेपर लीक हुआ, 31 तारीख को देवेंद्र नाथ महतो ने पूरे झारखंड में आह्वान करता है कि नहीं, जेएसएससी घेराव होना चाहिए रद्द के लिए। लेकिन कुछ जयचंदों ने रात में वीडियो बनाते हैं कि इसको आंदोलन के कैसे तोड़ना है, नहीं तोड़ना है। जब वो विफल हो गए तो फिर जेएसएससी ऑफिस पहुंच गए। पहुंचने के बाद क्या किए कि वो भी काफी उस्काया है, या पुलिस को भी बोला है कि दारू पी कर मारा है, उससे सस्पेंड होना चाहिए, वो भी बोला था। ऑटो ऊपर भी चढ़ के भी बोला है, और चढ़ के भी बोला है, जबकि वो बाजा बुक नहीं किया था, सब चीज नहीं किया, लेकिन मैक से वो कैसे चढ़ गया। जब अगले बार हम लोग गए थे तो हम लोग को सटने नहीं दिया था, और छात्र नेता करके बाइकआउट कर दिया। तो मैं उस जयचंद से बोलना चाहता हूँ, उस जापानी तेल लगाने वाला से मैं बोलना चाहता हूँ कि सतर्क हो जाइए, क्योंकि वही एफआईआर करवाया है। मेरा पास प्रूफ आ चुका है। क्या प्रूफ आया है? प्रूफ आया है कि व्हाट्सएप में वो जो है पहचान मांग रहा है कि ये कौन। जी जी, अज्ञात लोगों का नाम अज्ञात, और सीधा सीधी बताइए कि उसका क्यों नहीं एफआईआर हुआ, ये बताइए कि उसका क्यों नहीं एफआईआर हुआ। मेन अगर सीसीटीवी कैमरा में जो अगर खंगाला जाए तो सबसे ज्यादा उसका फुटेज सीसीटीवी कैमरा में निकलेगा। इतना चीज बात हो रहा है, कौन है वो व्यक्ति जी? समय आने पर उसका, जब अभी हम लोग को बेटी देवेंद्र नाथ महतो जैसे ही उसका मेरे पास आएंगे, अभी तक लापता, अभी तक लापता है, जैसे आएंगे वैसे काम स्टार्ट उसका हो जाएगा। जिस प्रकार हम लोग का भी एफआईआर किया गया है, ठीक अगला आदमी पर होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर केस, सुनिए, ना जेएसएससी अध्यक्ष किया है, ना आयोग किया है, ना एजेंसी किया है, कोई नहीं किया है। उस समय सरकार भी नहीं था झारखंड में, ना राष्ट्रपति शासन था, ना मतलब कि हेमंत सोरेन का ईडी खोज रहा था, मतलब कि कुछ नहीं था, ना सरकार था, ना राष्ट्रपति शासन था, कोई मतलब झारखंड में माँ बाप किसी का नहीं था। और वो क्या क्या जो दलाल जयचंद, बाहरी जयचंद बोल सकते हैं कि हम लोग के नाम पर एफआईआर जानबूझकर कराया गया, और उन अभ्यर्थियों पर करवाएगा कि जेबी केसेस का, ताकि कि इन लोग के छात्र का मतलब को टूट जाएगा। और वो आप इतना चला के आप सोच सकते हैं कि इतना ही करता है, सब जेबी केसेस वाला टारगेट किया। जी जी। और छात्रों को आप सोच सकते हैं कि छात्रों को एकजुट करता है, माइंड वॉश करता है, और कोर्स भी बेचता है, किताब भी लॉन्च करता है। उसके बाद आपको बता रहे हैं करता क्या है कि इधर से एग्जाम भी रद्द करवाता है। बार बार उसका हाथ रहा है, चाहे जेई के रहो, चाहे लैब असिस्टेंट करो, चाहे पीजीटी करो, सारा एग्जाम उसका रद्द करवाने का हाथ रहता है। और केस दावे के साथ बोलते हैं कि वही किया है। आप लोग भी केस कीजिएगा क्या? केस वो तो समय ही बताएगा कि क्या हम लोग करेंगे, नहीं करेंगे। स्पेशल प्रेस हम लोग जो है कॉन्फ्रेंस जारी करेंगे, और लगातार पूरे झारखंड में हम बता रहे हैं बाइकआउट करेंगे। अगर केस वापस नहीं लिवाया तो सोच लीजिए, वैसे तो वापस हम लोग का केस हो ही रहा है, मतलब कि हो जा रहा है। पूरा बातचीत हो रहा है ना, सुनने में आया कि पूरा मंत्री विधायक लोग भी आप लोग के साथ हैं। आप तो सामने, हम फोन किसको भी नहीं समझ सकता है कि कहाँ कहाँ मेरा फोन जाता है। कहीं नहीं, दिल्ली के संसद भवन में बात गुंजा। अरे मैं अब कहाँ नहीं फोन लगा, वो सोच नहीं सकता, उसके पास भी पहुंचे हम जानते हैं। लेकिन जैसे किया है हरकत, हम लोग के छात्रों के पास भड़काता है, कोर्स बेचता है, लॉन्च करता है, फिर प्रोटेस्ट करवाता है, उसके बाद हम ही लोग के पास एफआईआर करवाता है, केस करवाता है। और सोच लीजिए अटेम्प्ट टू मर्डर, और जिंदगी में नौकरी ना लग सके, ऐसा किया है। वो कैंसर पीड़ित से मर जाएगा आदमी।
आपको रियली बोल रहे हैं, उसको सारा छात्रों का शराब पड़ जाएगा, क्योंकि मरने के लिए वो तैयार अच्छा, रहे उसका बेटा। उसका चेहरा भी आप लोग उजागर करिएगा। सब उजागर ए टू जेड करेंगे। जैसे कुत्ता किसी घर का कुत्ता लापता होता है, तो कुत्ता मेरा कुत्ता लापता हो गया, उसी तरह उसका बोल देंगे कि झारखंड में बाहरी जयचंद एक कुत्ता इस तरह हम लोग साथ गलत हरकत किया है। हम सबूत के साथ बोल रहे हैं, सबूत के साथ हम बोल रहे हैं कि कुछ दिन में जैसे देवेंद्र नाथ मिलता है वैसे होता है। अगर कुछ झारखंड में घटना, अगर देवेंद्र नाथ महतो को माफियाओं ने धमकी दिया है, अगर देवेंद्र नाथ महतो को कुछ हुआ, जोगेश चंद्र भारती को हुआ, या तमाम जितने भी मनोज यादव कुछ हुआ, या तमाम जितने भी लोगों को अगर कुछ होता है, तो सारा सराय उसको सिरे जाता है। लेटर लिख कर हम जाएंगे कि सारा सराय वही झारखंड में, चाहे माफिया से कुछ करवाया, चाहे ये चीज करवाए, एफआईआर करवाए, सारा उसका उसका जाता है। प्रूफ के साथ हम बोल रहे हैं, क्योंकि वही एफआईआर करवाया, हम कुछ दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी कर देंगे। कहीं न कहीं मेरे ऊपर भी केस हुआ है और मैं भी एक बयान जारी कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ और मैं वहाँ तो छात्र के आंदोलन का प्रोटेस्ट नहीं करने गया था, मैं कवरेज करने गया था। यूट्यूब और फेसबुक पे एज ए मीडिया पत्रकारिता करता हूँ, भले मेरा लाइसेंस नहीं है। लेकिन मैं बता दूँ आप लोगों को कि मेरा नाम जोड़ा है, मेरे को भी पता चल गया इन लोग छात्रों के साथ। वो जो जयचंद है, जो बाहरी जयचंद है, उसका खुलासा करेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, वो उसका मुँह काला होगा और वो जो मुँह इस तरह का काला होगा ना, जितना झारखंड के छात्र है ना, उसको बहुत अच्छा मानते हैं और उसका ही सोचता है नौकरी ले लेगा, उसका कोर्स पढ़ के, उसका ये करके। मैं बता दे रहा हूँ एगो एक क्वेश्चन नहीं टच करता है एग्जाम में जी, ना एगो एग्जाम पास कर पाया है, ना टीचर है, ना कुछ नहीं, ना पढ़ाने जानता है। एक तरह से बोल सकते हैं कि खुला सांड की तरह घूमता है। खुला सांड, जब खुला सांड हम लोग देखते हैं कि इधर उधर घूमता है, उस तरह के उनका है। बिना काम का होता है खुला सांड, उस प्रकार का। आपको बता रहे हैं कि उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ, कोचिंग वाले पर क्यों नहीं हुआ, सब बताइए। सबसे ज्यादा अहम भूमिका तोड़ फोड़ करवाने में उनका है। एसआईटी टीम गठित हुआ है, हम ही लोग के बोलने सर हुआ है। कौन चंपा पुलिस का गर्दन पकड़ा है, कौन हाँ, पुलिस के गर्दन भी पकड़ा है, और प्लस में बोला है कि दारू पी कर मारा है, इसको सस्पेंड भी होना चाहिए। हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जो चंपा सोरेन से उनसे एसआईटी टीम गठित करवाया है। एसआईटी टीम में वो जल्द ही खंगाल कर सीसीटीवी कैमरा में वो आएगा ही आएगा। हम दावे के साथ बोलते हैं कि सीसीटीवी कैमरा मेरा देख ले, हम कभी भी ना गेट का तोड़े हैं, ना शीशा तोड़े हैं, ना कुछ ए टू जेड किए हैं, लेकिन वो करवाया है। ये आप देख रहे हैं आक्रोशित है, हजारीबाग के भी छात्र आए हैं, क्या कहेंगे? ये जो केस किया गया है कहीं न कहीं टारगेटेड है जेबी केसेस को। इसमें जो 15 का 15 नाम है, वो फुली तरीके से टारगेटेड है। इसमें हम हजारीबाग से आए थे, 3 बस लेकर के आए थे। कहीं पे भी उपद्रव करने की कोशिश नहीं हुआ है, ना कहीं वैसा उकसाने का भाषण दिया गया, ना किसी तरह का कुछ किया है। फिर भी इसमें मेरा नाम दे दिया गया। एक सानिया परवीन करके लड़की है, वो इस आंदोलन में आई भी नहीं थी, उसका भी नाम दे दिया गया। पता तो ये भी चला, कुछ लोग उसका नाम पूछ रहे थे कि ये लड़की कौन है, तो दूसरी लड़की के कन्फ्यूजन में उसका नाम दे दिया गया। तो सोच सकते हैं कि कैसे लोग टारगेट करके नाम दे रहे हैं। ये तो यहाँ सवाल उठता है, दरोगा के ऊपर भी जो केस कर रहे थे उसके ऊपर भी तो सवाल उठता है कि आप बिना जान पहचान का कैसे केस कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं उसके ऊपर भी कि केस करेंगे क्या? वो अगर गलत हम लोग साथ किया है, जो नहीं है, और उसके कैसे केस हो गया, आप कैसे कर सकते हैं अंदाजी केस? उसके ऊपर भी ना एफआईआर तो हो सकता है। राष्ट्रपति शासन है, हाँ, 6 बजे तक वो सीएम भी इस्तीफा दे चुका था, और 8 बजे शपथ केस ग्रहण हुआ नहीं है, हुआ तो था। किसके आदेश पे वो केस हुआ है? कैसे देखिए, केस हुआ है? ये सवाल दरोगा है तो उठता है। अपना जगह है भैया, कोई भी है तो अपना है, कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है। दरोगा है, तुम गलत अथी करके भाई कर लिया है, अब उसके पर भी होगा। हम लोग जाएँगे, कोर्ट हाँ, जाएँगे, हाँ, छोड़ेंगे नहीं इसको, हाँ, जो भी छोड़ेंगे। किया है, छोड़ेंगे नहीं। देखिए ये